देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, इस बार हम लोग वापस चालू कर रहे हैं इंग्लिश का एनालिसिस। पहले भी हमने 2 शिफ्टों का एनालिसिस मतलब 2 डेज़ का एनालिसिस करा था, लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स थोड़ा हल्का मिला था, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया था। वापस ये सीरीज़ चालू कर रहा हूँ और आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं ये डिपेंड करेगा आपके रेस्पॉन्स पे। अगर आपके अच्छे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वरना इसको यहीं विराम दे देंगे। 2 और अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुने, फिर हम लोग अपना सेशन चालू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जीके के क्वेश्चंस ढूंढना टफ होता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उससे भी इंग्लिश के क्वेश्चंस ढूंढना। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव में बहुत मेहनत लग रही है, तो आप लोग सपोर्ट करें। और एक और बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने 2 जगह से कंफर्म करे हैं, तो कोई भी आके अब ये ना लिख दे कि भाई ये क्वेश्चन नहीं था या वो नहीं था। भाई 2 जगह से कंफर्म करे हैं, तीनों शिफ्टों का मिक्स एनालिसिस है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ, सेशन थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है क्योंकि ये केवल शब्दों का माया जाल है, नया सीखने का कुछ होता नहीं है, जीके की तरह कुछ इंटरेस्ट आता नहीं है। तो आपको भी मेरी तरह थोड़ा बस पेशेंस रखना है। ईडियम पूछा गया था एट द टॉप ऑफ वंस लंग। तो ईडियम एट द टॉप ऑफ वन लंग्स का मतलब क्या होता है? टू शाउट एज लाउडली एज पॉसिबल, मतलब जोर जोर से, जितना फेफड़ों में दम है पूरी उत्सुकता के साथ चिल्लाना। फॉर एग्जाम्पल, शी शाउटेड हिज नेम एट द टॉप ऑफ हर लंग्स, उसने उसका नाम अपनी जोर से चिल्लाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ईडियम पूछा था बैट आउट ऑफ द हेल। ठीक है, इस ईडियम का अर्थ क्या होता है? मीन्स टू मूव एक्सट्रीमली क्विकली, मतलब बहुत तेजी से मूवमेंट करना। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, स्केयर्ड शी रैन आउट ऑफ द हाउस लाइक अ बैट आउट ऑफ द हेल। तो जो लोग हमारे इंग्लिश वाले धुरंधर हैं उन्हें बता देंगे, बैट हमारा क्रिकेट वाला बैट नहीं है, जो चमगादड़ जिसको बैट बोलते हैं, ये बैट वाला हेल है। और इसका ओरिजिन जो है वो फॉरेन में है। तो हम लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रैकुला जो है, जिसे हम डेविल कहते हैं, वो चमगादड़ का एक अवतार के रूप में माना जाता है। तो वो चमगादड़ और डेविल रहते हैं कहाँ? हेल में। तो वो एकदम तेजी से निकलते हैं वहाँ से, तो बैट आउट ऑफ द हेल वहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसका ओरिजिन ये है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे। स्पेलिंग करेक्शन पूछा था, आपके लिए 4 ऑप्शन लेके आया हूँ। ऑप्शन मैंने मर्जी से बनाया है, लेकिन जो वर्ड है जिसका स्पेलिंग करेक्शन पूछा था वो एज इट इज़ वही है। 4 ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए क्या आप अगर शिफ्ट में होते तो कर पाते क्या? आपके सामने करेक्ट आंसर लेके मैं आया हूँ। करेक्ट आंसर है इसका परस्यूट। ठीक है, यहाँ पे ये दिए गए थे, परस्यूट की स्पेलिंग आपको देखनी थी। प्रीसीड, परस्यूट, परसुएड, पोजेस, ये वर्ड्स बनाए हैं मैंने मर्जी से, वो गलत हैं। तो परस्यूट, हाँ, परस्यूट का अर्थ क्या होता है? एक्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव और गेट समथिंग। जैसे आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर इन द परस्यूट ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। ठीक है, सिनोनिम अगर कोई परस्यूट का पूछ ले तो चेजिंग या फिर स्टॉकिंग। चेजिंग मतलब, और स्टॉकिंग जो है वो पर्टिकुलरली एक डेरोगेटिव वर्ड है। अगर किसी का किसी पे प्रेम से मोहित हो जाए और उसकी इच्छा के बिना उसको सब जगह वो ताड़ता रहे, उसकी पीछे से छानबीन करता रहे, तो उसको स्टॉकिंग कहते हैं। ठीक है, स्टॉकर होना अच्छी बात नहीं है, नारियों को सम्मान से ट्रीट करना चाहिए। स्पेलिंग करेक्शन पूछा था, ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है प्रोकास्टिनेशन की, ये आप लोगों को बताना है। मेहनत से ऑप्शन बनाए हैं, देखिए और आंसर कीजिए। आंसर है आपके सामने, ये प्रोकास्टिनेशन की ये करेक्ट स्पेलिंग है। मीनिंग क्या होता है प्रोकास्टिनेशन का? टू पुल ऑफ समथिंग, टू पुट ऑफ समथिंग दैट नीड्स टू बी डन ऑफन बिकॉज ऑफ अनप्लेजेंट और बोरिंग। मतलब कि चीज़ों को टालना, जिसको टालने की आदत पड़ जाती है, जैसे आपको पढ़ाई टालने की आदत पड़ गई है तो आप पढ़ाई का प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको लाइक नहीं करने की आदत पड़ गई है तो आप लाइक्स का क्या प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसका सिनोनिम जो है वो भी कई कई बार एसएससी में रिपीट किया गया है, तो उसे भी आप ध्यान से देखिए। प्रोकास्टिनेशन का सिनोनिम होता है डैली, ड्वेडल, डिले, लैग एंड लॉइटर। ठीक है, ये सारी कहानी आपको याद होनी चाहिए, इंग्लिश भी इंप्रूव होएगी, स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होएगी। स्पेलिंग करेक्शन पूछा था हिडन का। अब इसमें बड़े बदतमीज़ ऑप्शन दे रखे थे, मैंने कहा उतना नीचे तो मैं नहीं गिरूं। ऑप्शन में एक दे रखा था, उसमें 3 बार डी लिख रखा था, HIDDDEN, कोई में 2 ई कर दिए थे, ऐसे मर्जी से ऑप्शन बनाए थे। करेक्ट स्पेलिंग इस हिडन की यही है, इसमें गलती मत ढूंढने लग जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सिनोनिम पूछा था ऑस्टियर का। ठीक है, हाँ दोस्तों, इसमें हल्का सा ये हो सकता है कि जैसे सिनोनिम की बजाय एंटोनिम पूछा हो। ठीक है, लेकिन वर्ड ऑस्टियर ही था।
तो ये हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी वर्ड ये ही रहेंगे, ठीक है। मीनिंग क्या होता है पहली बात तो ऑस्टियर का, वेरी सीवियर एंड अनफ्रेंडली इन मैनर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने स्वशासित रहे बहुत ज़्यादा और इतना मतलब वो रेस्ट्रिक्ट रहे अपने बातचीत में या फिर आचरण में कि वो ऑलमोस्ट आपको अनफ्रेंडली और या फिर रूड लगने लगे, ठीक है। सिनोनिम क्या होते हैं इसके, एग्जैक्टिंग, फॉरबिडिंग, फॉर्मल, रिजिड, सोबर, सॉम्बन, स्ट्रिंजेंट, ठीक है। ये बहुत ऑस्टियर लेडी है, जो इसका एग्जाम्पल जनरली लोग बाग देते हैं। ऑस्टियर है मतलब वो ज़्यादा किसी से मेल जोल नहीं बढ़ाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखो यूट्यूब पे इंग्लिश के जो है बहुत ही रेयरली कोई एक आध चैनल है जो करा रहा है, और उनमें से भी एक आध के मैंने वीडियो देखे थे। एक दो क्वेश्चन ओरिजिनल लगते हैं, बाकी सब फर्जी लगते हैं। यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ ना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ इनमें से एक भी कोई गलत बता दे कि इन 3 शिफ्टों में ये नहीं आया था। एंटोनिम डूबियस का, ठीक है। मीनिंग जो है वो क्या होता है इसका, डाउटफुल, प्रॉब्लमेटिक या फिर क्वेश्चनेबल, मतलब कोई ऐसी चीज़ डूबियस, ठीक है। एंटोनिम पूछा गया था तो सर्टेन, डेफिनाइट, ट्रस्टवर्दी और डिसाइसिव, ये सब इसके एंटोनिम है, ठीक है। मतलब जो ऐसी चीज़ जिस पे विश्वास ना हो, धोखा हो, छलावा हो, उसको डूबियस कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सिनोनिम पूछा था स्ट्रिक्ट का। स्ट्रिक्ट का आपको मतलब पता ही है, बहुत ज़्यादा कठोर जो हो, तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे स्टर्न, सीवियर, हार्श, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ऑथोरिटेरियन, ठीक है। फर्म, ऑस्टियर, इलिबरल, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, अनबेंडिंग, ठीक है। आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था। अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, मतलब तलाक के समय जो राशि दी जाती है पति या पत्नी को, वो जो है क्या कहलाती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये आया था, आप लोग सोचिए बताइए, मैं आपके सामने ऑप्शन लेके आता हूँ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एलिमनी, ठीक है। एलिमनी जो है वो तलाक के समय दी जाने वाली राशि है। तलाक भारत में बहुत बड़ी समस्या बन जा रही है, लड़कों को तलाक मिलता नहीं है, विभिन्न धाराएं उन पे लगा दी जाती हैं। 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे सुपरलेटिव डिग्री पे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री किसकी थी वो नहीं पता चली है, मर्जी से तुक्काबाजी नहीं करूंगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री पे वो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे एंटोनिम पूछा गया था एम्बिगियस का, ठीक है। तो एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, एम्बिगियस का मतलब वही होता है डाउटफुल की तरह, ठीक है। डूबियस जो होता है ना, वैसे ही एम्बिगियस भी होता है। तो इसका एंटोनिम क्या है, क्लैरिटी, प्रिसीजन, सर्टेन, लूसिडिटी एंड एक्सप्लिसिटनेस। ये सारी कहानी हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलेंगे। सेंटेंस करेक्शन पूछा था शिफ्ट 2 में। ये जो सेंटेंस करेक्शन है, ये मैंने सेंटेंस बनाया है, लेकिन इसमें जिस हिस्से में एरर है वो एज इट इज़ वही रखा है। बाकी के आगे पीछे के 4 ऑप्शन बनाने के लिए मैंने आपके सामने रखा है। आप लोग इस सेंटेंस को पढ़िए, इसमें एरर ढूंढिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड फ्रीडम इन एक्सप्रेशन टू इट्स सिटीजन एट ऑल कॉस्ट। तो आपने अच्छे बच्चों की तरह एरर ढूंढ लिया होगा। इसमें एरर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था, वहाँ पे फ्रीडम इन एक्सप्रेशन, इन नहीं होगा, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ होगा, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन है शिफ्ट 2 का, ये देखो, ये भी मैंने ही देखा है। ही वॉज किल्ड बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है। इसमें आपको एरर ढूंढना है, अच्छे बच्चों की तरह ढूंढिए, मन में सोचिए आंसर, और मैं आपके सामने रखता हूँ करेक्ट आंसर। ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, क्वेश्चन में दे रखा है बाय एन एक्सीडेंट, ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, ये इसका करेक्ट यूसेज है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्पेलिंग करेक्शन पूछा था। ये देखिए, रिसीव की विभिन्न स्पेलिंग आपके सामने रखी है। अक्षरों का मायाजाल बुना है, मैं भी वैसा ही मायाजाल बुन रहा हूँ। आप लोग बताइए क्या है रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग। तो रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग है RECEIVE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंटोनिम पूछा था मॉडेस्ट का। तो अगर डिक्शनरी में बात चली जाए तो मॉडेस्ट का मतलब एंटोनिम अगर होए तो बोस्टफुल या फिर कॉन्सीटेड। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, जो व्यक्ति सहज हो, विनम्र हो। बोस्टफुल का मतलब होता है डींगे हाँकने वाला, और कॉन्सीटेड का मतलब होता है घमंडी, नकचढ़ा, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया था, मीन। मीन का मतलब होता है श्रीउड, मतलब जो मतलब क्या बोले, सेल्फिश टाइप का होता है मीन व्यक्ति, खुद के बारे में सोचने वाला, ठीक है। तो वहाँ पे बोस्टफुल, कॉन्सिटेड वगैरह नहीं थे, ऑप्शन में ही मीन दिया था, तो क्लोजेस्ट करेक्ट जो है वो मीन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 ईडियम पूछा गया था टेक बुल बाय द हॉर्न, तो इसका क्या अर्थ है? ईडियम दैट मीन्स टू फेस अ सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ डायरेक्ट कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड वे, मतलब किसी भी सिचुएशन, अगर कोई विपत्ति बिगड़ जाए, आपके सामने कोई समस्या आ जाए, तो उसको टाला ना जाए, डायरेक्टली उसको फेस करना कहलाता है टेक बुल बाय द हॉर्न। मतलब बैल का जो सबसे कठिन जो होते हैं उसके सिंग बड़े, वो वहाँ से घात करता है, तो अगर बैल से लड़ना है किसी को, तो शूरवीर जो है सबसे पहले उसके सिंगों को ही पकड़ के उसको नीचे पटकते हैं। बाहुबली मूवी में आपने देखा ही होगा बल्लाल देव। अच्छा, बल्लाल देव जिस बैल को नीचे पटक रहा था, आपको उसकी स्पीशीज पता है? वो है नीलगिरी टाहर। नॉर्मल जो अपने बैल और भैंस होते हैं उनसे 1.5 गुना साइज का होता है नीलगिरी टाहर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शी डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी फर्दर डिले। कई बार क्या होता है जीवन में, परेशानियाँ टालने से है ना वो बढ़ती चली जाती हैं, वो जाती नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन छुपा लेंगे तो समस्याएं चली जाएंगी, लेकिन कई समस्याएं कैंसर की तरह होती हैं जो बढ़ती चली जाती हैं। उनका निवारण सही समय पे जरूरी है, तो आपको भी टेक बुल बाय द हॉर्न करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है एज इट इज़, इसी फॉर्मेट में पूछा गया था, ही इज़ डैश 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 ऑन हिज वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग देखिए इनमें से क्या फिट बैठता है यहाँ पे। करेक्ट आंसर इसका है ट्रूली, ट्रू ट्रू। ही इज़ ट्रू ऑन हिज वर्ड्स, ठीक है, वो अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। मेरी तरह ही आपको कह दिया है कि सारी शिफ्ट कराऊंगा तो कराऊंगा, आई एम ऑल्सो ट्रू ऑन माई वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 18 सुपरलेटिव डिग्री पूछी थी डिम की, तो अब इसमें तो कोई डिमविट वाली बात है नहीं, डिम, डिमर और डिमेस्ट, इसमें मोस्ट, डिम और इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे, स्पेलिंग करेक्शन है। बताइए आप सेंचुरी की क्या करेक्ट स्पेलिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए? सेंचुरी का मतलब होता है शतक, जो सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। आइए दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग आपको बताते हैं। स्पेलिंग होती है CENTURY। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, एंटोनिम पूछा था ऑब्स्टिनेट का। ऑब्स्टिनेट का पहली बात तो अर्थ क्या होता है? एक शब्द में बोलूँ तो जिद्दी। आप भले उसे कितना भी समझा दो कि भाई प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चन करके जाने हैं, CGL के वीडियोस देख के जाओ, लेकिन कुछ एस्पायरेंट्स क्या होते हैं? ऑब्स्टिनेट, मतलब जिद्दी होते हैं कि नहीं हम तो हमारे दिमाग से चलेंगे, सर जो भी बता रहे हैं वो भाड़ में जाए। ठीक है, आपकी इच्छा है। एंटोनिम क्या होता है इसका? कंप्लाइंग, फ्लेक्सिबल, प्लाएबल। कंप्लाइंग मतलब जो बात मान ले सहज रूप से, फ्लेक्सिबल एंड प्लाएबल, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए वीडियो इतना ही, आगे मिलते हैं, धन्यवाद।